नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में एक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है सिलेंडर, गैस सिलेंडर। और यह राजनीतिक दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, उसी पर बात करने आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सिलेंडर पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सिलेंडर पर जो पार्टी के 3 विधायक हैं वो अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि पार्टी का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है और चुनाव, आप कह सकते हैं, पार्टी पर दावेदारी की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी पर दावेदारी का प्लान बनना शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक नाराज हैं, ये सबको पता है। और ये इतनी बार हमने बताया है या इतनी बार ये खबरें आ रही हैं, इस खबर को लेकर, ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार कुछ न कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सबको ये मालूम है, तकरीबन हर दर्शक को ये मालूम है कि रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद, जो माधव आनंद विधायक दल के नेता भी हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, ये 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा की राह से इतर चल रहे हैं, पार्टी की राह से इतर चल रहे हैं। और बाकायदा ऐलान कर दिया है रामेश्वर महतो ने कि अब राजनीति से संन्यास लेना मंजूर होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ लौटना मंजूर नहीं होगा। दिल्ली में इन 3 विधायकों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग को लेकर भी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, वो भी आप बताएंगे। लेकिन हम आपको आज ये बताने आए हैं विधायकों की नाराजगी पर नया क्या है। आपके जहन में ये सवाल होगा, तो नया ये है कि अब जो है नाराजगी, बयानबाजी, बात इन सब चीजों से दूर जा चुकी है। अब ये रूठने और मनाने का मामला नहीं है। और रूठने और मनाने की गुंजाइश, रूठे हुए को मनाने की गुंजाइश अब कम नजर आती है। हालांकि अब से कुछ दिन पहले जब रामेश्वर महतो ने यह बयान दिया कि हम लोग नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा से, उन्होंने बेटे को मंत्री बनाया और यह आत्मघाती फैसला था, लेकिन इधर उधर जाने की बात नहीं है, तो माना गया कि देर सवेर ये मान जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा इनको मना लेंगे, डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन जब रामेश्वर महतो ने यह कह दिया कि राजनीति से संन्यास लेना मंजूर होगा, लेकिन अब हम पार्टी में नहीं जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं लौटेंगे, तो ये माना जा रहा है कि ये लोग अपना फैसला लेंगे। अब क्या फैसला लेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इन तीनों विधायकों की अब ये कोशिश है कि पार्टी के जितने नेताओं ने इस्तीफा दिया है या मौजूदा वक्त में जो पार्टी में हैं और नाराज चल रहे हैं, मैं चाहूं तो नाम भी ले सकता हूं, लेकिन नाम लेना अभी ठीक नहीं रहेगा। पार्टी में अभी कई बड़े नेता हैं जिनसे हमारी बातचीत भी होती है और जिनके बारे में मुझे पता है कि वो नाराज चल रहे हैं, अपना दर्द बयां करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कोई गुस्सा या कोई नाराजगी तो जाहिर नहीं करते, लेकिन अपना दर्द बयां करते हैं, अपना दुख बयां करते हैं इस बात को लेकर कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में परिवार को सबसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है। तो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़कर कुनबा बनाने की तैयारी में हैं। और जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक बहुत हद तक संभव है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड इनको अपनी पार्टी में शामिल न कराए, इनको अपनी पार्टी में न ले और ये लोग अपना गुट बनाए, पार्टी पर दावा ठोकें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर दावा ठोकेंगे। कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई है इन लोगों की। 4-5 ऐसे नेता हैं जो हाल ही में उन्होंने पार्टी छोड़ी है और उनको इन्होंने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली में यही खिचड़ी पकी है। जो दिल्ली की मीटिंग की तस्वीर आई जिसमें माधव आनंद बैठे हुए हैं, रामेश्वर महतो बैठे हुए हैं, आलोक सिंह बैठे हुए हैं और एक नरेंद्र मिश्रा हैं जो पहले पार्टी में थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब उनको भी इन लोगों ने ये लोग साथ लेकर आए हैं। इसके साथ ही हाल में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनमें से कई लोग आने वाले दिनों में इनके साथ दिखेंगे, दिख सकते हैं। और अगर दिखे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। उसमें शायद जितेंद्र नाथ भी हों, उसमें शायद प्रवक्ता राहुल कुमार भी हों। हालांकि बहुत पुख्ता खबर उनको लेकर नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। राहुल कुमार या जितेंद्र नाथ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन हाल में पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं से इनकी बातचीत हुई है और इनका ये प्लान है
कि इन लोगों को साथ लाकर और पार्टी पर ही दावा ठोका जाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा हमारी है और ये लोग एनडीए नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एनडीए छोड़कर ये किसी दूसरे खेमे में जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये लोग एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाएंगे। दिल्ली में 3 घंटे इनकी मीटिंग हुई और इन विधायकों ने साथ में डिनर भी किया और उस मीटिंग में शामिल एक विधायक ने बताया, एक चैनल से बातचीत करते हुए, एक अखबार से बातचीत करते हुए, कि हम सब ने मिलकर एक विधायक को अपना लीडर मान लिया है और उन्हीं के फैसले के साथ आगे बढ़ेंगे। नाम नहीं बताया, लेकिन मानकर यह चला जा रहा है कि रामेश्वर महतो इन सब की अगुवाई कर रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में बाकी के 2 विधायक आगे बढ़ेंगे। और इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के फैसले से नाराज जितने नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें मनाकर वापस जोड़ेंगे। इन्हें जोड़ने के बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। तो यह भी निकलकर सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पार्टी पर दावा ठोकने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं थोड़ी और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब बात रूठने मनाने से आगे जा चुकी है। दिल्ली की मीटिंग, और कहा यह जा रहा है कि संभवतः कल ये विधायक या आज शाम को, पता नहीं आज शाम को भी लौटेंगे या कल ये तीनों विधायक लौटेंगे पटना और जेडीयू के एक बड़े नेता के घर जाएंगे, उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि मुलाकात की वजह दूसरी है, उन मुलाकात की वजह राजनीतिक नहीं है, बल्कि उनके घर में शोक हुआ है, तो शोक संतप्त परिजनों को वो एक तरह से सहानुभूति जताने जाएंगे, इसके लिए वो जाएंगे। लेकिन राजनीति में हर चीज को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, तो जाहिर है अब देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। लेकिन ये 3 विधायक वापस पटना लौट रहे हैं। तो पटना दिल्ली की यात्रा इनकी चल रही है, पटना दिल्ली लखनऊ ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से दूरी है, उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। और अब कुल मिलाकर बात यह है कि ये विधायक अब फैसले पर आमादा हैं। फैसले की घड़ी आ गई है। खरमास में शुभ काम नहीं होता है, खरमास के बाद कोई फैसला लेंगे, और क्या फैसला लेंगे वो तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा के डर से दिलचस्पी नहीं दिखाती है इन विधायकों को अपने साथ लेने में, तो ये विधायक अपना गुट बनाएंगे या अपनी जो मौजूदा पार्टी है, जिस पार्टी के ये विधायक हैं, उस पर दावा ठोकेंगे। और ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पहले भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है। बिहार में पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच के, और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।